अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा। आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद एपीस में। आज हम बनाएंगे सूजी और आलू का इतना ज्यादा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता जिसे आप एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। इसे आप छोटी मोटी भूख के लिए या फिर बच्चों को टिफिन में देना हो या सफर में लेकर जाना हो तो इसे आप फटाफट बनाकर दे सकते हैं। इसे बहुत कम तेल में बनाने वाले हैं और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 बड़ा चम्मच तेल लेंगे। अगर और हेल्दी तरीके से बनाना चाहते हैं तो इसकी जगह पर आप घी भी ले सकते हैं। तेल जैसे गर्म हो जाए इसमें शामिल करेंगे आधी छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच जीरा। अजवाइन का फ्लेवर भी अच्छा होता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप कोई भी आलू की चीजें बना रहे हैं तो उसमें अजवाइन का इस्तेमाल जरूर करें। अब इसमें हमने शामिल कर दिया है एक छोटा साइज का प्याज जिसे हमने बारीक काट लिया था। साथ ही 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड कर दी है बारीक काट के। अब इसे मीडियम आंच पर फ्राई कर लेंगे। और इसे कितना फ्राई करना है आप देख सकते हैं, कलर चेंज हो चुका है। इसे बहुत ज्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर है ना, एक चीज डालना भूल गई थी जो कि अदरक है। अगर आपको अदरक का फ्लेवर पसंद है ना तो थोड़ा सा अदरक डाल सकते हैं। तो एक छोटा टुकड़ा हमने लिया था जिसे ग्रेट करके डाल दिया है। इसका फ्लेवर आलू में बहुत ज्यादा अच्छा आता है। जैसे प्याज के ऊपर हल्का सा पिंक कलर आ जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे गाजर। तो एक मीडियम साइज का गाजर हमने लिया था जिसे बारीक कट कर लिया है। साथ ही इसमें हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे और इसे भी हमने बारीक कट कर लिया है। एक छोटा साइज का शिमला मिर्च का हमने इस्तेमाल किया है। इसे भी मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे ताकि हल्का सा इसके अंदर नमी आ जाए और ये थोड़ा सा नरम पड़ जाए। अब इसमें हम शामिल करेंगे मटर। तो आधा कप हमने मटर लिया है। मटर का सीजन तो नहीं है लेकिन फ्रोजन मटर का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मटर नहीं है तो आप इसे पूरे तरीके से स्किप कर सकते हैं। ऐसे तो फ्रोजन मटर आसानी से आज के डेट में मिल जाता है। अगर नहीं है तो आप पूरे तरीके से स्किप कर सकते हैं। तो मटर को डालने के बाद कुछ सेकंड के लिए हमने इसे भी चलाते हुए भून लिया है। अब इसमें थोड़े से सूखे मसाले हम शामिल करेंगे। तकरीबन हमने 1 मिनट के लिए मटर डालने के बाद भून लिया है। आधी छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च हमने ऐड किया है। अच्छा, हरी मिर्च का हमने इस्तेमाल किया है इसलिए तीखी वाली मिर्च का हमने कम इस्तेमाल किया है। आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच भुनी हुई जीरा का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास भुनी हुई जीरा पाउडर नहीं है तो आप सिर्फ जीरा पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का हमने इस्तेमाल किया है और चाट मसाला 1 छोटी चम्मच। इससे जो नाश्ता है बहुत ज्यादा चटपटा बनकर तैयार होता है। तो अभी हमने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है। इस पॉइंट पर फ्लेम को बिल्कुल लो करने के बाद हमने सूखे मसालों को चलाते हुए भून लिया है। अब इसे क्या करेंगे कि थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर गलने देंगे। अगर आपको पानी की जरूरत पड़े तो आप पानी डालकर भी गला सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तकरीबन 2 मिनट के बाद इसका हमने कवर हटा लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे आलू। 2 मीडियम साइज का आलू को हमने पहले उबाल लिया था और गरम ही गरम इसे हमने मैश कर लिया था। अब इसमें हम नमक शामिल करेंगे। पहले हमने नमक इसलिए नहीं डाला था कि हमें अंदाजा थोड़ा मुश्किल हो जाता है करना, लेकिन जब हमने आलू डाल दिया है उसके बाद नमक डालने का एक अंदाज हो जाता है कि हमें कितना नमक का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर आलू डालने के बाद आलू को अच्छे से पहले मैश कर लेंगे और उसके बाद जो सब्जियों को हमने पकाया है उसके साथ मिक्स करते हुए पका लेंगे। तकरीबन 2 मिनट के लिए आलू को अच्छे से पका लेना है सब्जियों के साथ, क्योंकि जो सब्जियों का और मसालों का हमने इस्तेमाल किया है वो सारा फ्लेवर आलू के अंदर आ जाए। साथ ही हमने यहाँ पर 1 मुट्ठी फ्रेश हरा धनिया ऐड कर दिया है और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है। कढ़ाई बहुत गर्म है तो आलू ठंडा होने में टाइम लगेगा, तो इसे दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफर कर लेंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। तो ये देखिए, आलू को हमने तैयार कर लिया है और चलिए हम अगला प्रोसेस देख लेते हैं। इस पॉइंट पर एक पैन ले लिया है जिसमें 2 कटोरी पानी शामिल कर देंगे। फ्लेम को इस पॉइंट पर हमने ऑन कर दिया है। पानी डालने के बाद इसमें हम पसंद के मुताबिक नमक शामिल करेंगे और इसमें कोई भी चीजें ऐड नहीं करेंगे। बस एक उबाल आ जाए
तो आप देख सकते हैं उबाल आ चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे सूजी। तो यहाँ पर जिस कटोरी से हमने 2 कटोरी पानी लिया है, उसी कटोरी से आपको 1 कटोरी सूजी लेना है। सूजी कोई भी सूजी चलेगी, अगर बारीक वाली है तो ज्यादा बेहतर है। अगर सूजी थोड़ी सी मोटी है तो थोड़ा सा पानी आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पर एक चीज का बहुत ख्याल रखना है कि जैसे आप सूजी डालें तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और आपको कंटिन्यू चलाना है, क्योंकि जो सूजी है ना पानी को बहुत जल्दी जज्ब कर लेती है। अगर हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर इसे पकाते हैं तो सूजी कच्ची रह जाएगी। अगर इस पॉइंट पर आपको लगे कि थोड़ा सूजी सूख चुका है और सूजी गली नहीं है तो अलग से उबला हुआ पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा। साथ ही हमने 1 छोटी चम्मच तेल ऐड कर दिया है, कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, और उसके बाद इसे चलाते हुए पका लिया है ताकि पैन से बिल्कुल अलग हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी को चलाते हुए इस तरीके से अगर पकाएंगे ना, जैसे आटा का डो होता है ना, उसी तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है। तो इस पॉइंट पर हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब ये डो जल्दी से ठंडा हो जाए, इसके लिए एक बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडा कर देंगे। इसे बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करेंगे, बस इतना करेंगे कि हाथ सह सके। तो यहाँ पर हाथों में हमने तेल लगा लिया है और इसे मैश करते हुए जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं उसी तरीके से इसे गूंथना होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ही आपको इसे गूंथना शुरू करना है। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा सॉफ्ट आटा लग चुका है। तो ये सूजी का जो आटा है ना, इसी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। इसमें हमने कोई भी तरह का फ्लेवर यूज नहीं किया है, क्योंकि आलू का जो हमने मसाला तैयार किया है ना, उसमें हर तरह का फ्लेवर मिल जाएगा। अच्छा, अब इस पॉइंट पर ना सूजी का जो डो हमने लगाया है उसके छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेनी है। जैसे हम पूरी के लिए लोई बनाते हैं ना, उसी तरीके से आपको छोटा छोटा तैयार करना है। साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको जिस साइज का तैयार करना है उसी साइज से आप यहाँ पर सूजी का लोई तैयार कर लें। अब ये आलू का जो मसाला तैयार करके रखा था पूरे तरीके से ठंडा हो चुका है। अब इसकी छोटी छोटी गोलियां तैयार कर लेंगे, क्योंकि सूजी के अंदर इसे हमें फिल करना है, तो छोटी छोटी गोली तैयार करेंगे। जितना हमने सूजी की लोई तैयार किया है उतना ही हमने इसकी गोलियां तैयार कर ली है। थोड़ा सा हमने हाथों पर तेल लगा लिया है और सूजी का जो लोई है उसे बिल्कुल गोल और गड्ढा कर लेना है, जैसे कटोरी टाइप का इसे बनाकर, और आलू की गोली को भर लेना है। कुछ इस तरीके से सील कर लेंगे। खुला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने तैयार कर लिया है। जैसे खस्ता कचौड़ी वगैरह हम तैयार करते हैं फिलिंग वाली, बस उसी तरीके से इसे भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए सारे पेड़े को इसी तरीके से फिल करके तैयार कर लेंगे और यहाँ पर हमने तैयार करके रेडी कर लिया है। अब इस पॉइंट पर ना 5 बड़ा चम्मच मैदा और आधा कप पानी डालकर इसका एक घोल बना लिया है, उसमें आपको इसे डिप करना है और यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब ले लिया है जिसे आपको कोट कर लेना है। इससे क्या होगा कि जब इस नाश्ता को हम तैयार करेंगे तो इसके अंदर तेल बिल्कुल भी जज्ब नहीं होगा। तो ये प्रोसेस को आप लोग लाजमी करें। वैसे आप डायरेक्ट इसे बना सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर ये प्रोसेस को आप लोग फॉलो करके तैयार करते हैं नाश्ता को, तो तेल का इस्तेमाल बहुत कम होता है। अच्छा, यहाँ पर ना सारे नाश्ते को ब्रेड क्रम्ब में कोटिंग करके आप फ्राई भी कर सकते हैं फौरन, या फिर आप 1 से 2 दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि बच्चों को टिफिन में देना हो या सफर में ले जाना हो तो फटाफट इसे फ्राई करके आप लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर तेल गरम करने के लिए हमने पहले से रख दिया था। तेल अच्छे से जब गरम हो जाए उसके बाद फ्लेम को आपको लो कर देना है। फिर सारे नाश्ते को एक एक करके डालना है। थोड़ी देर के लिए आपको चम्मच नहीं लगाना है, इस बात का ख्याल रखना है। थोड़ी देर के बाद आपको उलट पलट कर चेक करना है, हल्का सा कलर आ जाए तो उसके बाद आपको पलट कर फ्राई कर लेना है। तो थोड़ी देर के लिए हमने फ्लेम को बिल्कुल लो किया था, जैसे नाश्ता हमने डाला था ना उसी टाइम हमने लो किया था। उसके बाद इस नाश्ते को आपको हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तेल बहुत एब्जॉर्ब हो जाएगा।
हाई फ्लेम पर करेंगे तो जल्दी से ये फ्राई हो जाएगा और दूसरा बहुत ज्यादा क्रिस्पी होता है और तीसरा कि सूजी और आलू दोनों पहले से पका हुआ है तो हमें इसे ज्यादा देर तक धीमी आंच पर फ्राई करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर सारे नाश्ते को फ्राई करके तैयार कर लेंगे और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ये क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। अब इस नाश्ते के लिए झटपट मजेदार सी धनिया की चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक मुट्ठी फ्रेश धनिया लिया है जो कि डंडियों के साथ हमने इस्तेमाल किया है। 3 हरी मिर्चें हमने ले ली है। 3 से 4 लहसुन की कलियां लेंगे और यहाँ पर हमने भुनी हुई जीरा पाउडर लिया आधी छोटी चम्मच, चाट मसाला आधी छोटी चम्मच, काला नमक लिया हमने पसंद के मुताबिक। साथ ही इसमें हमने 1/4 कप दही शामिल किया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसे बिल्कुल फाइन पीस लेंगे। इस चटनी को आप पहले भी तैयार करके रख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी परफेक्ट तरीके से चटनी बनकर तैयार हो गई है। इस नाश्ते में ये चटनी बहुत ज्यादा बेहतरीन लगती है। ये मजेदार सा मुकम्मल तरीके से नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। इसे आप छोटी मोटी भूख के लिए बना सकते हैं, टिफिन के लिए हो या फिर सफर के लिए हो, बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं। ये टेस्टी तो होता ही है लेकिन बहुत ज्यादा ये हेल्दी भी है। एक बार इस तरीके से आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई मजेदार रेसिपी के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।